चलिए सभी को नमस्कार। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पे समस्त प्रतिभागी जो सीजी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शंखनाद हो चुका है और सीजी व्यापम ने जब कैलेंडर जारी किया आज का, तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो एग्जाम एससीईआरटी विभाग के थ्रू वो है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026। 1 फरवरी 2026 को यह आयोजित की जाने वाली एग्जाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह संकेत देता है कि प्रदेश में जो 57,000 शिक्षक पद खाली है, उसके प्रथम चरण को इस वित्तीय वर्ष अनुमति दे दी जाएगी और आपको अधिसूचना भी देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी शिक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने बताया आपको, अक्टूबर नवंबर के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। जबकि शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको हम लोग सीजी टेट बोलते हैं, उसका आयोजन जोरों शोरों से शंखनाद कर दिया गया है। 1 फरवरी को, है ना, बिल्कुल ये डेट याद रखना है भाई, 1 फरवरी 2026 को इसका एग्जाम कंडक्ट होना है। 2 पालियों में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। आपको पता ही है कि जो सीजी टेट है वो प्राइमरी के लिए अलग और मिडिल के लिए अलग होता है। सभी चीजों पर बात करूंगा। सिलेबस क्या रहने वाला है, इस पर हमारी आज की मुद्दा रहेगा। जितनी भी आपकी जो भी डाउट्स है, कमेंट सेक्शन पे लिख दो। सीजी टेट से संबंधित की सर जो भी आपको जानकारी लेनी है वो बिल्कुल मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा। आइए जानते हैं सबसे पहले नया व्यापम कैलेंडर में क्या चीज है। तो नया व्यापम कैलेंडर में हम देखेंगे बेटा तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे देखेंगे कि व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक। तो मार्च 2026 तक क्यों दिया गया है, इसके बड़े रीजन है इस वित्तीय वर्ष। इस वित्तीय वर्ष इनका परमिशन बिल्कुल मिलेगा और इन जितने भी परमिशन मिला है उसका एग्जाम इसमें कंडक्ट कराए जाएंगे। शिक्षक भर्ती भी आपको इसी के बाद दिखाई देगा, मतलब 22 मार्च 2026 के बाद आपको कभी भी शिक्षक भर्ती का डेट, एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा। आप सबको बता दूं, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको टेट बोलते हैं या सीजी टेट के नाम से जाना जाता है, ये सीजी टेट का पेपर बेटा आपको 1 फरवरी को 2026 को देखने को मिल रहा है। मतलब 1 फरवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट होना है। चलिए इसके सिलेबस क्या होने वाले हैं इस पर मैं बात कर लेता हूं कि सर हमको कैसे तैयारी करनी है, इसकी सिलेबस क्या होगी, किस प्रकार से हम तैयारी करें कि मेरा जो सीजी टेट है वो निकल जाए, कौन बच्चा सीजी टेट दे सकता है, कौन बच्चा सीजी टेट नहीं दे सकता है, इसके बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले बेटा जो सीजी टेट है ये कौन दे सकता है, तो सीजी टेट जो है वो कोई भी जो बच्चा बीएड में एडमिशन ले लिया है, चाहे वो पहले सेमेस्टर में हो, चाहे प्रथम वर्ष हो, चाहे तृतीय सेमेस्टर में हो, चाहे चतुर्थ सेमेस्टर में हो, जो बीएड में प्रवेश ले चुका है और अभी जो होने वाले हैं प्रवेश परीक्षा, उसके बाद जो बीएड करेंगे, उन लोग सभी आप शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट 2026 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सर मैं अभी जो पेपर दिलाऊंगा 22 में बीएड डीएड का, उसके बाद में बीएड और डीएड में जो एडमिशन लूंगी या लूंगा, तो क्या हम लोग सीजी टेट के लिए एलिजिबल रहेंगे? आप 100%, चाहे आप बीएड करते रहो चाहे डीएड करते रहो, आपने एडमिशन ले लिया है, मतलब सीजी टेट 2026 के लिए आप क्या हो बेटा, एलिजिबल हो। दैट्स क्लियर, टू द पॉइंट आपको चीजें समझा रहा हूं। दूसरा, ये बीएड और डीएड का एग्जाम कौन दिला सकता है, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा। इसके लिए मात्र 12वीं पास, आप किसी भी स्ट्रीम में हो इसके लिए एग्जाम दिला सकते हो। छत्तीसगढ़ में 22 मई 2025 को इसका एग्जाम होना है, प्रवेश परीक्षा। अभी फॉर्म नहीं भराएगा, खत्म हो चुका है डेट, है ना, आपका एग्जाम ही सामने है 22 मई को। तो जो बच्चे बीएड और डीएड जो भी करेंगे, इस साल एडमिशन लेंगे, वे सभी सीजी टेट 2026 के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। चलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार पूर्वक बताता हूं कि भाई सीजी टेट पेपर 1 क्या है, सीजी टेट पेपर 2 क्या है। आपको पता है कि जो सीजी टेट पेपर 1 है बेटा, ये सीजी टेट पेपर 1 जो है ये कौन दिला सकता है, ये प्राथमिक शिक्षक बनने वाला, जो प्राइमरी स्कूल में टीचर बनेंगे, प्राथमिक शाला में जो टीचर बनेंगे, उन लोग क्या कर सकते हैं, इसको दिला सकते हैं। इसके लिए आपके पास 12वीं पास होने चाहिए, साथ ही साथ 12वीं के बाद डीएड में आप एडमिशन होना चाहिए, आपके पास डीएड होना चाहिए। आप चाहे डीएड प्रथम वर्ष में हो, चाहे इस साल एडमिशन लिए हो, आप बिल्कुल सीजी टेट पेपर 1 दिला सकते हो। आप क्या बनोगे इसके बाद, ये आपको छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल करता है, असिस्टेंट टीचर के लिए क्या करता है बेटा, एलिजिबल करता है। ठीक है, तो जब सहायक शिक्षक भर्ती आएगी उसके लिए क्या रहोगे, आप पात्र रहोगे। क्या रहोगे बेटा, पात्र रहोगे। इसके सिलेबस के बारे में भी पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा, कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है।
इसके बाद सर सीजीटेट पेपर 2 कौन दिला सकता है? तो सीजीटेट पेपर 2 दिला सकता है बेटा जो बच्चे डीएड में एडमिशन लिए हैं और जो कॉलेज कर लिए हैं, साथ ही साथ जो बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं, ये सभी बच्चे सीजीटेट पेपर 2 देंगे। इसके साथ ही साथ आपके पास स्नातक चाहे बीए, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम जैसे कोर्स होने चाहिए। आप सिर्फ एडमिशन ले लिए हैं डीएड और बीएड में तो भी सीजीटेट पेपर 2 दिला सकते हैं। ये आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल करेगा। जो टीचर भर्ती की वैकेंसी आएगी, जिसमें टीचर भर्ती के लिए जो पोस्ट होगा, उसके लिए पात्रता परीक्षा बिना सीजीटेट पेपर 1 के आप सहायक शिक्षक नहीं बन सकते और बिना सीजीटेट पेपर 2 के आप टीचर नहीं बन सकते। हाँ बेटा, एक अपवाद है, अगर आपके पास सीटेट है जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, अगर वो आपके पास है तो सीजीटेट की आवश्यकता नहीं है। दैट्स क्लियर है। लेकिन आप जानते हो कभी भी नियम चेंज हो सकते हैं, कभी भी रूल्स बदल सकते हैं, तो बिल्कुल आप इस वर्ष दिलाइए। आप दोनों डिग्री को साथ में लीजिए। सर कितने नंबर लाने पड़ेंगे? तो आपको यहीं से बता देता हूं कि ये टोटल होता है बेटा 150 नंबर। उम्मीद है इस बार कम का हो सकता है या ज्यादा का हो सकता है, लेकिन 150 नंबर का पेपर होता है, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, अलग अलग 150 का पेपर 1 और 150 का पेपर 2। आपको क्या याद करना है कि 150 में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, आरक्षित वर्ग से हैं, सॉरी, है ना, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको 90 अंक लाने पड़ेंगे। तो 150 में आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा। यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हो या एससी हो या एसटी हो या दिव्यांगजन, तो आपको लाना पड़ेगा बेटा 75 मार्क्स। कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 75। तो जितने भी हमारे रिजर्व कैटेगरी के हैं, है ना, तो रिजर्व कैटेगरी वाले को कितना लाना पड़ेगा? 75 नंबर। कितना नंबर? 75 नंबर। तो 150 का 75 नंबर मतलब 50%। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले जितने हमारे बच्चे हैं उनको लाना पड़ेगा 90 नंबर। उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। इसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, बस आपको पूरे 150 में 150 प्रश्न हल करने हैं। क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, उसको भी आपको समझा देता हूँ कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। चलिए, तो सबसे पहले बेटा आपको बता दूं पेपर 1 की तैयारी हम कैसे करें। पेपर 1 में आपके जो पोर्शन आने वाले हैं, उस पोर्शन में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सीडीपी, है ना। चलिए, सीडीपी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि, है ना, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसके 5 सेक्शन होते हैं बेटा। सबसे पहले अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 में आपको यहाँ पे सीजीटेट पेपर 1, पेपर 1 मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, है ना, सहायक शिक्षक बनने के लिए, जहां पे आपको इन सेक्शनों पर ध्यान देना है। बाल विकास, जिसको हम लोग सीडीपी बोलते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं सीडीपी। ये बेटा 30 प्रश्न 30 अंकों के पूछे जाएंगे। दूसरा होता है गणित, ये मैथ्स, ये भी आपको 30 अंकों के पूछे जाएंगे। ये है हिंदी, और हिंदी के पेडागॉजी भी पूछे जाएंगे, तो ये भी 30 अंकों के। साथ ही साथ आपको अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, और ये अंग्रेजी के कारण यहाँ पे 30 नंबर के अंग्रेजी पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको पर्यावरण अध्ययन देखने को मिलता है, स्पेशली पर्यावरण शिक्षण शास्त्र। ये पर्यावरण आपकी सीजीपीएससी और सीजी व्यापम से बिल्कुल अलग है। ये पर्यावरण में शिक्षण शास्त्र की वेटेज बहुत ज्यादा है, और ये भी आपके 30 अंकों के पूछे जाते हैं। तो ये 5 सेक्शन है, आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 सेक्शन है, जो कि 3 पंचे 15, 150 प्रश्न 150 अंकों के पूछे जाएंगे। दैट्स क्लियर। साध्य पीएससी एकेडमी आपको सीजीटेट पेपर 1 की तैयारी बिल्कुल कराएगी। आपको सीधा साध्य पीएससी एकेडमी के दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना है, ठीक है। बहुत जल्दी हमारी बैच स्टार्ट हो चुकी है ना। 5 तारीख आज से ही हम लोग बैच स्टार्ट कर दिया है। पूरी टीम आपको दिखाई दे रही होगी, जहां पे हेमा मैम आपको इतिहास पढ़ाते हुए, रीचा मैम अंग्रेजी, मैं स्वयं आपको पर्यावरण और साइंस पढ़ाऊंगा, चंद्राकर सर हमारे जैन सर संविधान पढ़ाएंगे, साहू सर सीडीपी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ मैं भी आपको सीडीपी पढ़ाते हुए दिखाई दूंगा, अविनाश सर भूगोल, और मनीष सर छत्तीसगढ़, नवीन सर आपको हिंदी पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, और अजय सर मैथ्स पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। आपको कुछ भी डाउट होगा बेटा, दिए गए नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। यहाँ पे नंबर है 6265097029। ये दिए गए नंबर पे आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। फ्रेश बैच रहेगा सीजीटेट का, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन
आज से ही साध्य पीएससी एकेडमी पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद हम लोग 5 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। मतलब अगले मंडे से आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 1 बाय 1 पढ़ाएंगे। चलिए अगले सेक्शन पे देखते हैं बेटा कि जो हमारे पेपर 2 है, ये पेपर 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर 2 हमने पेपर 1 देख लिया, पेपर 1 के पूरे 5 सेक्शन पढ़ लिए। सीजी टेट पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सीजी टेट पेपर 2 ये किसके लिए भाई, अगर आपको वर्ग 2 का टीचर बनना है, आपको मिडिल का टीचर बनना है, तो इसके लिए आपको 2 तरीके से क्लासिफाइड किया जाएगा, है ना। एक होते हैं बेटा आपके आर्ट वाले बच्चे, है ना, कौन सा वाले बच्चे, आर्ट वाले बच्चे, और एक होते हैं हमारे कॉमर्स वाले बच्चे। तो ये आर्ट और कॉमर्स वाले हमारे बच्चे हो गए। दूसरा हो गया हमारा विज्ञान समूह, जिसमें गणित और विज्ञान, है ना, जो बच्चे हैं ये आ जाएंगे इसी में, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ग्रुप वाले बच्चे। तो ये 2 तरीके से बच्चे हम लोग क्लासिफाइड कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग सिलेबस आपको पता ही है, सीडीपी, जहां सीडीपी के 30 प्रश्न देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपको एसएसटी के 60 प्रश्न, मतलब आपके खुद के सब्जेक्ट जो सामाजिक विज्ञान है, भूगोल, इतिहास, संविधान, ये सब 60 नंबर के दिखाई देंगे। हिंदी बेटा, हिंदी आपको 30 अंकों के दिखाई देंगे। इंग्लिश आपको, अंग्रेजी जो है ये आपको 30 अंकों के दिखाई देंगे। मतलब टोटल बेटा आपको 9 3 3 9 और 9 6 15, 150 प्रश्न के 150 अंकों के दिखाई देंगे। ये आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। सर क्या हम इसमें गणित पढ़ेंगे? नहीं पढ़ना है, गणित विज्ञान नहीं पढ़ना है। जो बच्चे आर्ट लिए हो बीएससी में या बीए में, सॉरी बीए आर्ट किए हो, है ना, या बीकॉम किए हो, उनके लिए है। चलिए विज्ञान समूह वालों के लिए बता दूं, सीडीपी आपको पूछा जाएगा 30 प्रश्न, आपको मैथ से पूछा जाएगा 30 प्रश्न, आपको साइंस पूछे जाएंगे बेटा 30 प्रश्न, आपको हिंदी पूछा जाएगा 30 प्रश्न, आपको इंग्लिश पूछा जाएगा 30 प्रश्न। तो याद रखना इतने प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैथ्स और आपको साइंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपका ग्रुप ही विज्ञान और गणित है। आप बीएससी किए हो या इंजीनियरिंग किए हो, है ना, आपको यहाँ पे मैथ्स और साइंस के रूप में देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा कि यहाँ भी 150 प्रश्न के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पूरी तरीके से आपके पैटर्न हो गया सीजी टेट को लेकर। आपके सिलेबस को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि भाई सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, किस तरीके से सिलेबस की बात की गई है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपका सिलेबस जहां पे आपका सीडीपी में बताया गया है कि भाई सीडीपी में हमको क्या पढ़ना है। तो सीडीपी में आपको बता दूं, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, सीडीपी। और इस सीडीपी का जो वेटेज है वो कितना है भाई, 30 अंकों का है। ये मैं बात कर रहा हूँ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। हालांकि सिलेबस थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन हम पहले पेपर 1 का बात कर रहे हैं, जहां पे आपको बाल विकास का जो बेसिक परिचय है पेपर 1 में, है ना, ये आपको 7 अंकों के पूछे जाएंगे। विकास के पहलू जो कि 7 अंकों के पूछे जाएंगे। आपके सीखना, ये 9 अंकों के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपके पूरी तरीके से जो सिलेबस है वो साध्य पीएससी एकेडमी के टेलीग्राम में आपको फ्री में मिल जाएगा, है ना। वहां पे मैं सेंड करा दूंगा सिलेबस, या जितनी भी चीजें हैं आपको साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन पे देखने को मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से क्या करनी है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि हम पुनः मिलेंगे और पुनः जानकारी लेंगे। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारे आने वाले शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये टीम आपके लिए गठित हो चुकी है। ये पूरी जो टीम दिखाई दे रही है, पूरा शिक्षक भर्ती और सीजी टेट के लिए बनाई गई स्पेशल टीम है, जो कि स्पेशल फोर्स बोल सकते हैं। ये आपको आपकी सफलता के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे, आपके सीजी टेट के लिए समर्पित रहेंगे। पिछली बार जब शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई, संस्थान से लगभग लगभग 80% रिजल्ट रहा। लेकिन आपको भाई मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टारगेट इस बार ऐसा रहेगा, संस्थान से जितने भी बच्चे पढ़े उनको 100% रिजल्ट, सबका 75 प्लस आए, सबका 90 प्लस आए, ऐसा टारगेट। हालांकि हमारी इच्छा रहती कि सभी बच्चों का 100 प्लस आए। 150 में 100 लाना कोई उतना ये नहीं रहता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। मैं भी बीएड किया हूं, मैं भी डीएड किया हूं, है ना, मेरा भी रिजल्ट आप देख सकते हैं, मेरा भी 100 प्लस है, 110 प्लस है ना, तो वो तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा जितने मेरे साथी हैं, जो बीएड साथी है, डीएड साथी हैं, वे बिल्कुल मेरे साथ
सशक्त रूप से मेहनत करें। सीजी टेट और शिक्षक भर्ती को मर्ज रूप से तैयारी करें, क्योंकि आप एक साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बच्चा सीजी टेट का अच्छे से तैयारी कर लिया, शिक्षक भर्ती उसके लिए आसान है, बहुत आसान है। बस आपको वहां पे माइनस मार्किंग है, यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है। तो थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर 6 महीने से अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कमेंट सेक्शन ओपन है बेटा, जितनी भी डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक जरूर कर देना।